झारखंड कैबिनेट का संक्षिप्त विस्तार हो रहा है। कैबिनेट के संक्षिप्त विस्तार में टाइगर की पत्नी को जगह मिल रही है, लेकिन जिस तरह से उन्हें जगह दी जा रही है उसे लेकर सियासत भी जोरों पर है। देखिए रिपोर्ट। ये अधूरा काम है, इसे पूरा करेंगे मंत्री जी के। ये एक गलत राजनीतिक परंपरा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को सैल्यूट। झारखंड में तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने फिर से वही फैसला लिया जो उन्होंने हफीजुल हसन के मामले में लिया था, और फैसला ये हुआ कि टाइगर की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनकी पत्नी को सरकार में लाया जाए। हेमंत सोरेन का फैसला ये हुआ कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को हेमंत कैबिनेट में शामिल किया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाने का निर्णय लिया। सोमवार को राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बेबी देवी को मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से राजभवन को पहले ही पत्र भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल ने सहमति दे दी। हेमंत सोरेन जो देश देगा वो ही करेंगे। क्षेत्र के लोग वही जनता के लिए सेवा करते हैं, वही सब चुना साथ रहेंगे। और क्या, जो अधूरा काम है इसे पूरा करेंगे मंत्री जी के। अब जाएंगे इनमें और देखभाल करेंगे। और क्या, बेबी देवी को लेकर झारखंड की सियासत का पारा हाई है। राजनीतिक जंग से पहले विस्तार से ये जान लीजिए कि बेबी देवी हैं कौन। दरअसल दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं। धनबाद के गोमो में बेबी देवी का जन्म हुआ है। बेबी देवी के 2 भाई और 1 बहन है। कुशल गृहिणी के रूप में उनकी पहचान रही है। घर में रहकर 5 बच्चों की वो परवरिश कर रही थी। अब दिवंगत पति की राजनीतिक विरासत को ये संभालेंगी। लेकिन बेबी देवी के विरासत से पहले बेबी देवी के नाम पर सियासत हो रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव कराने से पहले जिस तरह सोरेन सरकार ने बेबी देवी को मंत्री बनाया वो कानूनन सही नहीं। बीजेपी के इस आरोप पर जेएमएम सांसद ने पलटवार किया है। मंत्री बनाना कानूनन तो गलत नहीं होगा, उसका अधिकार है सरकार को, लेकिन हाँ, ये एक गलत राजनीतिक परंपरा है। जैसा आपने कहा ना, मंत्री बना के चुनाव लड़ाना, उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ने तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मंत्री बन के चुनाव लड़ना ये एक अजीब राजनीतिक समीकरण है। नहीं, डर की बात नहीं, ये उनका निर्णय है, लेकिन कानूनन तो वो कर सकते हैं, ये उनका निर्णय है, इस पे तो हम नहीं कह सकते। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा प्रायः नहीं होता है। हेमंत जी डरे हुए हैं, इसलिए जो है इलेक्शन से पूर्व किन्हीं को मंत्री बना रहे हैं। क्या हेमंत जी न्याय संगत कार्य कर रहे हैं या कानून के दायरे में कार्य कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान ने उन्हें पूरा हक दिया है, अधिकार दिया है कि वो ऐसा कर सकते हो। पूर्व में भी केंद्र और कई राज्यों में इस तरह के फैसले लिए गए हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी लगातार पर्याप्त रूप में हर एक राज्य में बनाने का प्रयास कर रही है जहां पे उनकी सरकार नहीं है। सरकार गिरा करके दूसरी अपनी सरकार बनाने की जो प्रयास लगातार बीजेपी कर रही है वो मुझे लगता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। बेबी देवी को शपथ दिलाने के फैसले पर जेएमएम भी बेहद खुश है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि सीएम का महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। देश की आधी आबादी को सम्मान है। आंदोलनकारी को सम्मान देने का काम किया गया है। जगन्नाथ महतो जी को भी सम्मान देने का काम सरकार ने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जगन्नाथ महतो जी के अधूरे काम को बेबी देवी पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी को सैल्यूट। इन्होंने जो फैसला लिया, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, जगन्नाथ महतो जी को सम्मान, तो इसे एक अभूतपूर्व फैसला के रूप में हम लोग लेते हैं। बहुत ही अच्छा फैसला, सही समय पर, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जगन्नाथ महतो जी के अधूरे काम हैं उन कामों को पूरा करेंगी बेबी देवी जी। बेबी देवी से पहले जब मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ था तो उपचुनाव की घोषणा के पहले ही उनके बेटे हफीजुल हसन को मंत्री बना दिया गया था। बाद में वे मधुपुर उपचुनाव में विजयी होकर विधानसभा पहुंचे थे। रांची से संवाददाता कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।